चलिए देखते हैं खान सर का बुक जो आरबीडी पब्लिकेशन का पॉकेट जी के समान ज्ञान, ठीक है। यह हिस्ट्री का यानी इतिहास का मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का सब्जेक्ट, इसमें मध्यकालीन भारत का जो चैप्टर नंबर 11 है, नाम क्या है, मुगलकालीन शासन व्यवस्था। मुगलकालीन शासन व्यवस्था, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसे देखने से पहले एक शायरी देखते हैं। इंसान की असली ज़िंदगी तब शुरू होती है जब उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है। इंसान की असली ज़िंदगी तब शुरू होती है जब उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है। प्रशासन का स्वरूप क्या है? प्रशासन का स्वरूप मुगलकालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी। मंत्रिपरिषद की वजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था, परंतु कालांतर में यह पद महत्वहीन हो गया। वजीर राज्य का प्रधानमंत्री होता था। अकबर के समय प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहते थे। बाबर के वजीर और वकील मेहंदी ख्वाजा, हुमायूं के वजीर और वकील निजामुद्दीन अहमद व हिंद बेग अकबर के वजीर और वकील बैरम खां थे। जहांगीर के समय यह पद रिक्त था और शाहजहां के समय यह पद समाप्त हो गया था। अब आरंभ में वजीर राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, किंतु कालांतर में अन्य विभागों पर उसका अधिकार हो गया। अकबर ने दीवाने विजारत ए कुल नामक एक नए पद का सृजन किया तथा इस पर सर्वप्रथम मुजफ्फर खां को नियुक्त किया। अब अकबर ने वजीर पर नियंत्रण रखने के लिए दीवानों की नियुक्ति की थी। दीवान ए खालसा भूमि का प्रबंधक, दीवान ए तन जागीर एवं वेतन संबंधी कार्य, दीवान ए बयूतात यानी कारखानों की आय व्यय का लेखा, दीवान ए तबजी सैनिक का लेखा जोखा रखने वाला, दीवान ए सदात यानी धार्मिक मामलों का लेखा रखने वाला। अब मुशरीफ यानी आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। बितिकची यानी घटनाओं का खबरों को लिखने हेतु। हरकारा जासूस व संदेशवाहक था। मीर ए बहर यानी जल सेना प्रधान था। अब मीर आतिश यानी शाही तोपखाने का प्रमुख था। दरोगा ए डाक यानी गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक था। वाकिया नसीब यानी समाचार लेखक था। अब मुहतीव प्रजा के नैतिक आचरण के नियंत्रण करता था। अब मुसारिफ खजाना केंद्रीय राजकोष का प्रबंधक था। यह दीवान के अंतर्गत आता था। अब वाक्य नवीस मुस्तौफी आदि दीवान विजरात के अधीन थे। अब मुजफ्फर प्रशासन में मुगल साम्राज्य को सूबों प्रांतों में सूबों को जिलों में सरकारों का प्रांगणों महलों में प्रांगणों का गांव में बांटा गया था। आगे देखते हैं। अब बख्शी क्या है? बख्शी यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। यह मनसबदारों तथा सम्राट के बीच कड़ी का कार्य करता था। अब सरखत एक वेतन प्रमाण पत्र की तरह था। अकबर के समय में 3 बख्शी होते थे। जहांगीर के समय में 7 बख्शी होते थे। शाहजहां के समय में 3 बख्शी होते थे। शाहजहां ने बख्शी ए हुजूर का पद समाप्त किया। तख्शी ए लश्कर का कार्य अभियान के लिए सेना का प्रबंध करना था। अब खान ए सामा यह गृह विभाग का प्रधान अधिकारी था। इसका कार्य शाही रसोई घर तथा राजमहल की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना था। अब सद उस सुदूर धर्म के क्षेत्र में बादशाह के बाद दूसरा स्थान
सद्र का होता था। यह मदद ए मास भूमि का प्रबंधक होता था। सद्र के कार्यालय को दीवान ए सआदत कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना हुमायूं ने की थी। अब देखते हैं मुगल बादशाह में अकबर, अब्दुल नबी तथा औरंगजेब ने अपने सदों से बर्खास्त किया था। अकबर ने अब्दुल नबी को हटाकर इसकी जगह सुल्तान ख्वाजा को सद्र नियुक्त किया। जहांगीर के सद्र मीराने सद्र जहां मुसावी खां, शाहजहां के सद्र जलाल बुखारी तथा शह हिदायतुल्लाह था। अगला पॉइंट है मुगल काल में प्रमुख अधिकारी एवं कार्य सूबेदार और प्रांतों में शांति स्थापित करना। दीवान जो कि प्रांतीय राजस्व का प्रधान था। बख्शी जो कि प्रांतीय सैन्य प्रधान था। कोतवाल जो कि कानून व्यवस्था बनाए रखना। नगर पुलिस अधिकारी था। सदर यानी धार्मिक तथा धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री थे। फौजदार जो कि सैनिक बैतानी अधिकारी थे। अब इसी में हम लोग अगला चैप्टर भी देखेंगे। चैप्टर का नाम है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। किसकी? अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। मुगलों की सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित है। मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ सर्वप्रथम अकबर ने 1575 ईस्वी में किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक है। मन शब्द 2 अंकों का होता था, जिसमें पहला अंक मनसबदार के जाता तथा दूसरा अंक मनसबदार के सवार पद को प्रदर्शित करता था। अब जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था, जबकि सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अब है मनसबदारों की श्रेणियों एवं उनके नाम। 10 से 50 तक का मनसबदार, 500 से 2500 तक का मनसब उमर, 2500 से ऊपर का मनसब अमीर आजम था। अब अकबर के शाही राजकुमारों के अलावा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 5,000 जात की पदावधि प्रदान की थी। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तित करते हुए सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। इस परिवर्तन के साथ सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया था। प्रांतीय प्रशासन अकबर ने 1580 ईस्वी में साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया था। अब अहमदनगर, खानदेश तथा बरार के मिल जाने के बाद यह संख्या 15 हो गई थी। जहांगीर के समय में 17 उड़ीसा व भट्टा सूबे थे। शाहजहां 22 सर्वाधिक सूबे थे। शाहजहां ने कश्मीर और उड़ीसा को अलग कर उन्हें स्वतंत्र सूबा बनाया। औरंगजेब के समय 21 जिसमें से उत्तर में 14, दक्षिण में 6 और काबुल में 1 था। अब सिपह सलार सूबेदार प्रांत में बादशाह का प्रतिनिधित्व होता था। सिपह सलार फौजदारी मुकदमों का निर्णय भी करता था, परंतु उसे मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं था। अकबर ने गुजरात के सूबेदार टोडरमल के राजपूत सरदारों से संधि करने और उन्हें मनसब प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया था। अन्य किसी सूबेदार को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रत्येक प्रांत के मुख्यालय में एक कोतवाल होता था। इसकी नियुक्ति मीर आतिश की सिफारिश पर केंद्र द्वारा होती थी। साम्राज्य, प्रांत सरकार, जिला, परगना, नगर, ग्राम सरकार अथवा जिला प्रशासन सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदारी होता था। अब साम्राज्य, प्रांत सरकार, जिला, परगना, नगर, ग्राम सरकार अथवा जिला प्रशासन सरकार प्रमुख अधिकारी का फौजदार होता था। अब सूबेदार, वह सूबेदार जो प्रतिनिधि के तौर पर काम करता था।
अगला पॉइंट है सरकार में राजस्व का प्रमुख अधिकारी अमल गुजार होता था। इसके कार्य भूमिकर का निर्धारण, राजस्व की वसूली, शरगुल भूमि की, ठीक है। शरगुल भूमि की देखभाल करना था। वित्तीय कच्ची के पास भूमि की पैमाइश, श्रेणी तथा उपज आदि का ब्यौरा होता था। यह वर्तमान लेखापाल की तरह था। सरकार के काजी की नियुक्ति सदा उस सुदूर द्वारा की जाती थी। अब फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा लेना, गल्ला बख्शी, खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाना, नौशक यानी बोई गई फसल के आधार पर नकद लगान जब्ती होता था। नौशक व्यवस्था बंगाल में थी। अब परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। यह फौजदार के अधीन होता था। अब आमिल परगने का वित्त अधिकारी कानूनगो परगने की उपज भूमिकर की जमा का हिसाब रखता था। अब फौजदार परगने का कोषाधिकारी अमीन लगातार निर्धारण, पट्टा वितरण, दीवानी, राजस्व प्रशासन, जब्ती राजस्व। अब शाहजहां ने परगना और सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया जिसे चकला कहा जाता था। अब मुगल काल में गांव को मावदा या डी कहा जाता था। ग्राम स्तर के अधिकारी मुकदम भूमिकर वसूली में सहायता, पटवारी भूमि का ब्यौरा, मुकदमा को 2.5% दस्तूरी कमीशन तथा पटवारी 1% दस्तूरी मिलते थे। अब मुगल काल में कारखानों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग था। इसे मीर सामा कहा जाता था। अब तहसीलदार कारखानों से संबंधित अधिकारी था। दीवान बयूतात कारखानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। शाहजहां ने कश्मीर तथा लाहौर में ऊनी कालीन बनाने की कारखाने स्थापित किए थे। चलिए हम लोग अगला वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है मुगल कालीन स्थापत्य कला। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।